स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट टॉपिक क्या किया था? कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का हम लोग ने कोस पाथ में हम लोग ने क्या निकाला था? वर्क डन इक्वल टू 0 निकाला था। ठीक है, आज हम लोग करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है कि नहीं? अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग ने पहले कंजर्वेटिव में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाथ फॉलोड। सिंपली याद रख लेना। ठीक है, दैट मीन्स वहाँ पर हम लोग ने कंजर्वेटिव में क्या बोला था? इफ़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट, जो क्या रहेगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बोल के बोला गया था। ठीक है, पर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? पाथ फॉलोड। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों का जो भी वर्क डन रहेगा वो क्या होगा? पाथ का फॉलो करेगा। ठीक है, सो इसका स्टेटमेंट लिख लो। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स depends on the path followed by a body, then such force is said to be non-conservative force. non-conservative force. दैट मीन्स यहाँ पर पहले स्टेटमेंट हम लोगों का क्लियर हो गया कि क्या है, हम लोगों का जो भी हम लोगों का वो रहेगा, वर्क डन रहेगा, ठीक है, वो हम लोगों का किस में रहेगा? पाथ फॉलोड में डिपेंड करेगा। तो सच फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाएगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा हम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ये हम लोगों का कौन सा फोर्स है? दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वैसे सिमिलरली वहाँ पर तुम लोग कंजर्वेटिव में भी लिख लेना। ठीक है, कंजर्वेटिव का एग्जांपल, क्योंकि मैं शायद लास्ट उसमें लेक्चर में नहीं बोला हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल लिख लेना। वो होता है हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम लोगों का होता है एंड, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट मीन्स ये दोनों फोर्स जो है दैट डिपेंड्स अपॉन कौन सा फोर्स है हम लोगों का? ये हम लोगों का कंजर्वेटिव फोर्स। दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। ठीक है, बट फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हम लोगों का कौन सा है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। और हम लोगों को लिखना है फ्रिक्शनल फोर्स, ये स्ट्रिक करके लिख देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव force because the work done against such a force depends on the path followed. ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? पाथ फॉलोड बाय द बॉडी है। इसीलिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कौन सा फोर्स है हम लोगों का? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर हम लोग ने कंजर्वेटिव में क्या किया था? वर्क डन थ्रू आउट द हम लोगों का कौन सा था? एक क्लोज्ड पाथ में था, तो कितना आया था? 0 आया था। बट इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर कंक्लूजन में लिख लेना। ठीक है, कंक्लूजन में तुम लोगों को हेल्प देगा ड्यूरिंग द पेपर्स। ठीक है, तो वर्क डन by a non-conservative force on a body around a closed path is not zero। तो ये चीज़ हम लोगों को क्या करना है? याद करना है कि हम लोगों का जो भी वर्क डन रहेगा ड्यूरिंग द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और क्लोज पाथ में रहेगा तो कितना हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। बट इफ कंजर्वेटिव रहा तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब हम लोगों का दूसरा एक और चीज़ कंक्लूजन में क्या आ गया? इट डिपेंड्स अपॉन द
पाथ बोल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, P डॉट ई लिखा है, मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स ये मतलब हम लोग का क्या होता है, चेंज कैसा, किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हम लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हेल्प होगा। तो इसके बारे में हम लोग, सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, पहले इसका स्टेटमेंट टाइप बता दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को इजी रहेगा। ठीक है, द वर्क डन बाय द gravitational force to change the height of a body is equal to the change in gravitational potential energy। अभी हम लोग ने जो स्टेटमेंट लिखा है, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज, क्या है हम लोग का, इक्वल टू, क्या है हम लोग का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कब, जब हम लोग का क्या होगा, चेंज इन द हाइट रहेगा। इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, कंसीडर अ बॉडी एट हाइट कितना है, h1 फ्रॉम द surface of the earth, from the surface of the earth। ठीक है, कितना हाइट कंसीडर किया, h1। ठीक है, now let the body is raised to height, अभी इसको हाइट और बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, h2 बढ़ा दिया। ठीक है, h2 इज ग्रेटर देन h1। ठीक है, अभी फर्स्ट में ही था, कितना में था हम लोगों का बॉडी, h1 में। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी हम लोग ने और हाइट बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया हम लोग ने, h2 बढ़ा दिया। देन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल work done by the gravitational force on the body। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, माइनस mg, कितना हो जाएगा, h2 माइनस h1, क्योंकि यहाँ पर क्या टर्म डाल दिया हम लोग ने, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी डाला है। यदि अगेंस्ट होता तो ये क्या हो जाता हम लोगों का, प्लस हो जाता था। ठीक है, तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस mg h2 माइनस h1। ठीक है, सो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस mg h2 प्लस mg h1। ठीक है, अब क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप पिछला इक्वेशन देखोगे तो माइनस mg h2 माइनस h1। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, माइनस u2 प्लस u1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, u1 माइनस u2। दैट इज, ये हम लोगों का क्या है, दैट इज इक्वल टू चेंज। ठीक है कि नहीं, ये हम लोगों का क्या है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है कि नहीं, तो ये चीज़ हम लोगों को क्या करना है, अच्छे से नोट कर लेना है। अब हम लोगों का आता है टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो यहाँ पर टर्म आ गया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बोला था कि नहीं, वो हम लोग का फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर्स में बोला गया था। ठीक है, तो अब हम लोगों का अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या स्टेट करता है हम लोगों का, द मैकेनिकल एनर्जी मतलब कौन सा हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऑफ अ सिस्टम अंडर
कंजर्वेटिव फोर्स, ये चीज़ याद रख लेना, टर्म दिया है अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा हम लोग का, रिमेन्स कंजर्व्ड। दैट मीन्स हम लोगों का ये बोलने का मतलब क्या हो गया, जो भी एनर्जी है, ठीक है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट विल बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। वही चीज़ इनडायरेक्टली हम लोग एक स्टेटमेंट में क्या लिख रहा है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशंस करने वाले हैं, ठीक है, फॉर योर एक्सप्लेनेशन। कंसीडर अ बॉडी विच फॉल्स फ्रीली, ठीक है, वो क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक है। द बॉडी फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ, किसका इफेक्ट से गिरेगा वो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कौन सा हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होगा, हम लोग ने जो टर्म पढ़ा था कौन सा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। द वर्क डन by the gravitational force on the body is equal to the negative of the change in gravitational potential एनर्जी ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स ये हम लोगों का क्या हो गया, W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। सो ये मतलब क्या हो गया, माइनस U2 माइनस U1, ठीक है कि नहीं। सो ये हम लोग लिख सकता है कंक्लूजन से, दैट मीन्स वेयर U1 इज, हम लोग का क्या है, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड UT हम लोगों का क्या है, U2 हम लोगों का फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो अब हम लोगों का कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ये A/6 मतलब क्या होता है हम लोग का, अकॉर्डिंग, ठीक है, तुम लोग अच्छे से लिखना। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू, क्या होता है हम लोगों का, ये अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है, W इक्वल टू डेल्टा K इक्वल टू K2 माइनस K1, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया स्टेटमेंट के हिसाब से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो फर्स्ट को इसको मैं क्या बोल दे रहा, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। सो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हम लोगों का, माइनस U2 माइनस U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, K2 माइनस K1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी हम लोग का वर्क डन ही है, ये भी हम लोग का क्या है, वर्क डन भी है, पर स्टोर कैसे हो रहा है, दिस इज स्टोर्ड एज अ ग्रेविटेशनल, और ये हम लोगों का कैसे स्टोर हो रहा है, दैट इज स्टोर्ड एज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोरिलेट करेंगे, ठीक है। माइनस U2 प्लस U1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, K2 माइनस K1। अब 1 को एक साइड लिखेंगे, 2 को एक साइड लिखेंगे। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2। दैट मीन्स ये हम लोगों का किसके लिए हो गया, काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोग का हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोग का क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी।
जैसे मैंने तुम लोगों को लॉ ऑफ मोशन में बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोला था, वहाँ पे जाकर तुम लोग देखो, वहाँ पर m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या लिखा था हम लोग ने, m1 v1 प्लस m2 v2 लिखा था। ये हम लोग ने पढ़ा था, किस में पढ़ा था हम लोग ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में पढ़ा था कि नहीं। वहाँ पर देखो ये किस में पढ़ा था हम लोग ने, लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखोगे तो क्या हो रहा है हम लोग का, k1 प्लस u1 इक्वल टू k2 प्लस u2। दैट मीन्स ये हम लोगों का क्या है, इनिशियली जो आ रहा है, ये हम लोगों का क्या है, फाइनली जो आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर देखा जाए तो k दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों का क्या हो रहा है, दैट इज इक्वल टू द मैकेनिकल एनर्जी। और ये हम लोगों को देखा जाए तो क्या है हम लोगों का ये वाला पार्ट, इनिशियल क्या है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स हम लोगों को ये क्या हो गया, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। दैट मीन्स ये हम लोगों को क्या दे रहा है, इट स्टेट्स दैट दिस लॉ इज क्या हो रहा है हम लोग का, कंजर्व्ड हो रहा है। दैट मीन्स कोई भी हम लोग का लॉस नहीं हो रहा है, वो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में सीधे वो चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मतलब कौन सा हो गया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और ये हम लोग का क्या हो गया, फाइनल मतलब क्या हो गया, k2 प्लस u2। जैसे हम लोग वहाँ पर पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, सेम उसी टाइप के हम लोग का क्या हो गया, k प्लस u, दैट इज काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी 1, क्या होगा हम लोगों का, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट। दैट मीन्स इसी टाइप से हम लोग का n नंबर ऑफ रहेगा तो क्या लिखेंगे, k1 प्लस u1 इक्वल टू k2 प्लस u2 इक्वल टू k3 प्लस u3 डॉट 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 क्या हो जाएगा हम लोगों का, कंजर्व्ड होगा। दैट मीन्स इट विल बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर।